21वीं सदी में फाड़ने वाला भेड़िया या भेड़िए, प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन। 21वीं सदी में फाड़ने वाले भेड़िए, जी हां, कहां लिखा है डैनियल भाई, और आप इसका कनेक्शन कैसे दे रहे हैं, आपके बीच में रख रहा हूं। प्रेरितों की किताब उसका 20 का 29, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 29। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखता है पौलुस, मैं जानता हूं, ब्रैकेट में पौलुस आपके लिए रख दिया हूं, कॉन्टेक्स्ट में पौलुस बात कर रहा है। कहता है मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो हो झुंड को ना छोड़ेंगे। जी हां, आपने ठीक सुना, ठीक पढ़ा। तो जिसके चलते ये मैंने स्लाइड रखा था कि 21वीं सदी में फाड़ने वाले भेड़िए, वचन कहां है, ये लीजिए, ये रहा वचन। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं कि पौलुस को पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात का आभास, इस बात का प्रकाशन, इस बात की खुलासा हो चुकी थी कि जैसे ही 70 AD खत्म होगा, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो टेंपल था जब उसको डिस्ट्रॉय किया गया था, जब कलीसिया तितर बितर हो गई थी, एक्ट चैप्टर 8 में वर्स 1 ऑनवर्ड्स, कलीसिया फैल गई, तितर बितर हो गई, प्रेरित अलग, डिसाइपल्स अलग, फॉलोवर्स अलग, कोई इधर कोई उधर, ऐसे करते करते उसी दौर में थोमा भारत आ गया, केरला पहुंचा उसी दौर में। लेकिन उसके बाद पौलुस कहता है कि मैं जैसे ही जाऊंगा, हालांकि कॉन्टेक्स्ट में उस क्षेत्र की बात कर रहा है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि उसकी मिनिस्ट्री, क्योंकि जब तक पौलुस वहां था तो वो सुधार कर सकता था, लेकिन जब वो खत्म हो गया, शहीद हो गया 70 में, या उसके बाद वो कहता है कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो किसको ना छोड़ेंगे, शहर को नहीं, उस वक्त के रोम को नहीं, या उस वक्त के यूरोप के कंट्रीज को नहीं, या फिर किसी और कंट्री को नहीं। कहता है उसका, किसका, इस भेड़िए का या इस पाखंडी का एक ही टारगेट है, और वो है झुंड, यीशु की झुंड, यीशु की कलीसिया। आपको पता है, अब आप जब मुझे सुन रहे हैं ना, आप जो भी 420 के आसपास, 21 के आसपास आप लोग हैं ना, आप भी वो यीशु की झुंड है, और मैं यहां पर बैठा हूं, मैं खुद भी उसका झुंड हूं। तो लूसीफर और उसके ये भेड़िए, आप समझ रहे हैं किसके पीछे हैं, झुंड के पीछे। और ये झुंड कौन है, आप और मैं है। तो लिखा है कि ये है फाड़ने वाले भेड़िए 21वीं सदी में भी है और एक्टिवली काम कर रहे हैं। कुछ वचन आपके बीच में रख रहा हूं, ठीक है ना। इफिसियों 4:13 लिखा है कि जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक ना हो जाएं और सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। कंटिन्यू करता है वचन 14 जो कि आपके लिए रखा हूं, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विधा चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की और हर एक बयार से उछाले इधर उधर घुमाए जाते हो। तो ये जो शब्द है ना, घुमाए जाते हो, मैं उसको रखूंगा बाद में, या बीच में पेड़ आ रहा है लेकिन इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, बाद में पॉज करके देख लीजिएगा, माफी चाहते हैं उसके लिए। पेड़ मतलब आर्टिफिशियल है वो। दोस्तों, ये जो इफिसियों 4 अध्याय है ना, वचन 11 में 5 फुल मिनिस्ट्री है, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। ये 5 प्रकार की सेविकाई को कलीसिया को दिया गया झुंड को बचाने के लिए। क्यों? ताकि कहता है कि कलीसिया के लोग इधर उधर घुमाए ना जाए। तो ये जो शब्द है ना, घुमाए जा रहे हैं, ये क्या है, या इसके ऊपर फोकस करेंगे। ब्रेन वॉश, अर्थात ब्रेन वॉश। आपको क्या पढ़ने को मिला था यहां पर? लिखा है इधर उधर घुमाए जाते हो। तो ये जो शब्द है ना, घुमाए जाते हैं या घुमाए जा रहे हैं, उसका अर्थ है ब्रेन वॉश। आपको शायद नहीं पता कि जो संसारिक लोग हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, ये बात सत्य है 100% कि वो भटक रहे, वो भटक रहे। लेकिन उनमें से जो अंदर आते हैं, पास्टर बन जाते हैं, बाइबल टीचर बन जाते हैं, और जो चर्च के नॉर्मल सदस्य हैं, साधारण सदस्य जिसको मैं बोलूंगा, वो जब मसीह बन जाते हैं, तो ऐसे सेवक जिसको लूसीफर घुमाते रहता है, ये वाला शब्द है। तो ये क्या करते हैं, अपने चर्च के लोगों का भी ब्रेन वॉश करते हैं। आपको एक बात बता दूं, जब डिबेट शो शुरू होगा ना, या मजा तो आएगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको अभी से बता दूं कि वो जो भी XYZ आएगा, आपको उनकी बातों से
वो जब अपने आप को प्रेजेंट कर रहा होगा ना, उसकी बातों से आपको पता चल जाएगा कि किसी ने उसका ब्रेन वॉश किया हुआ है, और जिसके चलते बाइबल की साफ साफ बातें, खास करके अन्य भाषा, ताइत, उठा पटक, नीचे ठपक ठपक, यू अंडरस्टैंड, पक्का ब्रेन वॉश वाला होगा वो, पक्का ब्रेन वॉश वाला होगा। और जिसका ब्रेन वॉश हो चुका होता है वो किसी को नहीं सुनता, किसी की नहीं समझ में। जिसके चलते मैंने ये 2 स्टेप रखा है, तुम अपनी रखो, मैं अपनी रखूंगा, तुम सवाल करो, मैं सवाल करूंगा, लेकिन निर्णय कौन लेगा? पब्लिक, मसीही पब्लिक। पब्लिक मतलब जनता, प्रभु के लोग। ओके डैनियल भाई, आपने अभी कहा कि घुमाए जा रहे हैं, ठीक है, जिसका अर्थ है ब्रेन वॉश। तो कहाँ कहाँ और किस किस क्षेत्र में ब्रेन वॉश हुआ है? आजकल ब्रेन वॉश का काम जोरों से चल रहा है, दशमांश के नाम पर। बेचारे भोले भाले पब्लिक। एक विचित्र प्राणी है पंजाब में, बड़ी चर्चा लाता है, बड़ी चर्चा लाता है, नाम यहाँ पर है लेकिन आगे आप लोग समझदार है। उसका एक वीडियो देखा था लॉकडाउन के टाइम पे, कहता है कि दशमांश को इकट्ठा करके रखो, जब चर्च स्टार्ट होगा तो आप लोगों को दशमांश लेकर आना है। साथ ही साथ कहता है चल के आओ, पैदल आओ, लेकिन अपना आशीष का बीज बो। जब मैं उस वीडियो को देख रहा था तो मेरा खून खोल रहा था। मैं कह रहा था कि बाप रे, वो हजारों लोग जो उसके पीछे भाग रहे हैं, उस बाबा के पीछे, अपोस्तल के पीछे, जो भी वो बंदा है, आधे लोग तो समझ ही गए होंगे, बेचारे अच्छे खासे ब्रेन वॉश हो रहे हैं उस आदमी के द्वारा, दशमांश के नाम पे। ऐसा डरा के रखा है। निकलेगा टॉपिक, जब डिबेट का टाइम आएगा तो इसको भी निकालूंगा, ठीक है ना। अच्छा खासा ब्रेन वॉश कर देते हैं। देखो बाइबल कहते हैं, हालांकि मलाकी 3:10 का कॉन्सेप्ट ही अलग है, उसको चिपका देते हैं इसके साथ में, और पब्लिक डर जाती है। दिक्कत की बात क्या है पता है? आज किसी भी धर्म में, किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी फॉलोवर्स को ले लो, सबसे ज्यादा एक ही चीज हो रहा है, डर का शिकार। डर डर डर, डरो डरो डरो, ये नहीं किया तो डरो, ये नहीं किया तो डरो, ऐसा नहीं होगा तो डरो, बाप रे। और ये डर के चक्कर में आदमी अपना सब कुछ दे देता है, सब कुछ दे, और ऐसी बातें करते हैं, ऐसा मोटिवेशनल बात होता है, इतना क्या कहते हैं ना, हाइप कर देते हैं चीज़ों को। लोग अपने गले का, खास करके महिलाएं, अपने गले का मंगलसूत्र तक उतार कर डाल देती हैं। बताइए, इसको कहते हैं ब्रेन वॉश। ब्लेसिंग सीड के नाम पर ब्रेन वॉश जोरों से चल रहा है। ब्लेसिंग सीड, या वही आदमी है जिसने अभी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, यू अंडरस्टैंड। ब्लेसिंग सीड कहते हैं आशीष की बीज बो। तो मैं उस महामूर्ख से पूछ रहा हूं अभी ऑनलाइन, और साथ ही साथ आप लोग जो ब्लेसिंग सीड के नाम पे बोलते हो, ये जो बाइबल रखी है, मुझे इसमें से एक वचन कोई निकाल के बता दे कि देखो डैनियल भाई, यहां लिखा है कि ब्लेसिंग सीड बोने से आशीष आती है। निकाल के बताए, निकाल के बताए। नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाया करो, ठीक है ना। ब्लेसिंग सीड का कॉन्सेप्ट बाइबल में है ही नहीं। अब आपको पता है कि ये परमेश्वर, वो बात अलग है कि परमेश्वर इनकी खूब पिटाई करेगा न्याय के दिन, वो बात तो पक्की है, और मैं वहां रहूंगा और आप लोग भी रहेंगे और इसको पिटते हुए देखेंगे जिसने ये बकवास की है। आपको पता है ये परमेश्वर तक को बदनाम कर रहे हैं, गलत तरीके में पेश कर रहे हैं। ब्लेसिंग सीड अगर बो दिया, ठीक है, मेरे पास आओ, वो पलाना आदमी, महामूर्ख टाइप का आदमी, और मुझे कहे कि डैनियल राज तुम ब्लेसिंग सीड बो दो, 50,000, 25,000, 1,00,000, मैं तैयार हूं, बट मुझे प्रूफ करके बताओ, या कंफर्म दो और लिखित में दो कि अगर 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, तुमको जितना टाइम देना, मुझे मेरा ब्लेसिंग मिलेगा, ऐसा लिख कर दे बेटा। नहीं दे पाएगा तो फिर बकवास क्यों? इसको कहते हैं ब्रेन वॉश। साथ ही साथ अन्य भाषा की शिक्षा का ब्रेन वॉश जोरों से चल रहा है आजकल। इसको लेकर बहुत बकवास हो रहा है, जिसके चलते आपके बीच में यह स्लाइड रखा हूं कि अन्य भाषा को लेकर ब्रेन वॉश इस कदर हुआ है कि जबरदस्ती 1 कुरिन्थियों 4 का 2 थोप रहे हैं, जबकि 1 कुरिन्थियों 4 का 2 वो है ही नहीं। अगर उसको बारीकी से पढ़े और ध्यान से पढ़े, कॉन्टेक्स्ट में पढ़े, पौलुस ने कभी नहीं कहा कि तुम ऐसी भाषा में बात करो, कभी नहीं कहा ना। इसके ऊपर तो कभी आऊंगा, लेकिन अभी हल्का सा आपको दे दे रहा हूं। अन्य भाषा का जिक्र 3 पुस्तकों में ही है, सिर्फ 3 न्यू टेस्टमेंट के 3 किताबों में। जेनेसिस में जाओगे तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना, उत्पत्ति 11 में, मरकुस में 1 बार, प्रेरितों की किताब में 5 बार, और 1 कुरिन्थियों की किताब में 22 बार है। तो जिसके चलते 28 शब्दों का एक ही अनुवाद है, और वो ग्लोसा,
एक ही अनुवाद। और ग्लोसा का अर्थ क्या है? क्या हुआ? ग्लोसा का अर्थ क्या है? जी हाँ, ग्लोसा का अर्थ है लैंग्वेजेस, प्लूरल फॉर्म, लैंग्वेजेस, ग्लोसा, ग्लोसोलालिया, यू अंडरस्टैंड। लेकिन इसको उठाकर क्या कहते हैं? हेवनली लैंग्वेज। अच्छा, इनमें से कुछ महामूर्ख लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि डैनियल भाई, मरकुस की किताब में यीशु मसीह ने कहा कि तुम अन्य भाषा में बात करोगे। सबसे पहली चीज़, मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ से आते हैं, इनको पास्टर कौन बनाता है, इनको बाइबल टीचर कौन बनाता है, कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते। नंबर वन, कैसा लिखा वो भी नहीं पढ़ते। जीसस ने कभी नहीं कहा सिंगुलर यू विल स्पीक इन टंग, नो, ही सेड इन अ प्लूरल फॉर्म यू विल स्पीक इन अननोन टंग्स। प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन है। और उसका भी ट्रांसलेशन ग्रीक में जब लिखा जा रहा था वो ग्लोसा था, जिसको कहते पृथ्वी की भाषा। ओके, अब ये कनेक्शन दे रहा हूं। मरकुस में इनको पूछा गया कि भाई स्वर्गीय भाषा अगर है तो कहाँ लिखा है? बोला मरकुस में लिखा है। जीसस ने बोला, वहां सबसे पहले इंट्रोडक्शन आया। अच्छा बेटा, तो फिर उजागर कहाँ हुआ? एक्ट्स की किताब में दूसरे अध्याय में। बोला ओके ठीक है, अगर ये स्वर्गीय भाषा है तो इसको कोई नहीं समझना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। प्रेरितों की किताब में जो कि 5 बार अन्य भाषा का जिक्र है, वो भी प्लूरल फॉर्म में, ध्यान से सुनिएगा, तो लिखा है वचन 10, 11, 12, 13 तक में कि जो सुन रहे थे वो समझ रहे थे। आपको वापस बोल दूं कि जो सुन रहे थे 120 के मुंह से, ये वाला मरकुस की किताब वाला 16 का 17 से आगे, जिसको ये कहते कि देखो ये स्वर्गीय भाषा है, तो वो जो पब्लिक थी ना, जो विश्व के कोने कोने से आई थी, वो सुन रही थी और समझ रही थी। बल्कि उन्होंने अपने मुंह से कहा कि ये तो हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा है। वाह बेटा। वहां कुछ स्कॉफर्स भी थे जिसको कहते हैं मजाक उड़ाने वाले। उन्होंने कहा कि ये तो कोई ऐसी शराब पिए हैं जिसको कहते हैं न्यू वाइन, नया दाकरस। अच्छा उनका कहना है ना, ये उनका स्टेटमेंट है, उसको उठाकर कुछ विचित्र महामूर्ख कहते हैं कि देखा, उनको लगा कि ये हेवनली लैंग्वेज है। तो तुम ऐसे बाइबल टीचर हो, ऐसे प्रचारक हो कि उनके स्टेटमेंट के बेस पे तुमने डॉक्ट्रिन थोप दी और ऐसा ब्रेन वॉश किया कि घंटों बात करो, ब्लेसिंग मिलेगी। वाह बेटा। आऊंगा इसके ऊपर। आत्मिक पिता वाला ब्रेन वॉश, कहते हैं मुझे आत्मिक पापा बुलाओ, पप्पा बुलाओ, ब्रेन वॉश। उसके बाद में ये स्लाइड पढ़िए, लिखा है कि ब्रेन वॉश में बड़े बड़े फंस गए।